डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। यह आपका हाई स्कूल का क्लास 10th है। हम लोग पिछले कई दिनों से सप्लीमेंट्री का पहला लेसन पढ़ रहे थे, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और करीब आधा लेसन पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे के हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। एडिसन की कहानी को पढ़ रहे थे कि किस तरह से उसके लाइफ में टर्निंग आती है, मतलब बचपन में कैसे एक्सपेरिमेंट करता था, फिर बाद में कहानी शुरू होती है यहाँ कि आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब कुछ दिनों के बाद एडिसन ने यह पाया, यह महसूस किया कि उसको ज़रूरत है और ज़्यादा पैसों की, मोर मनी। वो पैसे की ज़रूरत किस लिए थी? कुछ घूमने टहलने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदने के लिए नहीं, बल्कि टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कैरी ऑन मतलब आगे बढ़ाना, जारी रखना। उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, और इसके अलावा ही वांटेड मोर बुक्स, उसको और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत थी। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उसके पास जितनी भी घर पर उसके जितनी किताबें थी वो सारी किताबों को पढ़ चुका था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस दिन एडिसन को ये एहसास हुआ कि मेरे आइडियाज़ रॉन्ग हैं, तो अपने इस रॉन्ग आइडियाज़ को राइट में बदलने के लिए एडिसन के अंदर एक बड़ी खूबी थी। वो खूबी क्या थी कि वो पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो उसने किताबों को खूब पढ़ना शुरू किया कि जब हम किताब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर नॉलेज आएगा, जब नॉलेज आएगा तो हमारे जो ये रॉन्ग आइडियाज़ है, जो उटक नाटक बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि कभी अंडा सेने लगता है, कभी कीड़ा मकोड़ा का घोल पिला के इंसान को उड़ाने की कोशिश करता है, तो हमारे आइडियाज़ सही होंगे। जब हमारे आइडियाज़ सही होंगे, हमारी कोशिश सही होगी, तो रिज़ल्ट भी सही होगा। तो उसके लिए उसने किताबों को पढ़ना शुरू किया था। उसके घर पर जितनी किताबें थी सारी किताबें वो पढ़ चुका, इसलिए उसको और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत थी। और इसके अलावा ही वांटेड टू गो आउट, इसके अलावा वो बाहर जाना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए नए लोगों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों को देखना चाहता था। तो ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को वो बढ़ाना चाहता था। इम्प्रूव करना मतलब सुधारना है, बढ़ाना। तो इतने सारे मकसद थे, यानी उसको ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना था, और किताबें ख़रीदनी थी, सारी किताबें पढ़ चुका था। बाहर निकलना था, बाहर निकल कर उसको एंजॉय नहीं करना था, नए नए लोगों से मिलना था, नई नई जगह को देखना था, और कुछ सीखना था उसको, और नई किताबों को उसको पढ़ना था, अपने नॉलेज को बढ़ाना था। इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगी कि मुझे और पैसा चाहिए। तो सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने सोचा कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो उसने डिसाइड किया रेलवे में जॉब करने के लिए, रेलवे में कुछ छोटे मोटा काम करने के लिए उसने डिसाइड किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले जब उसने अपनी इस विश को, अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छा को अपने माँ बाप को बताया, तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज दिस आइडिया, उसके पेरेंट्स ने उसके इस आइडिया को पसंद नहीं किया। मतलब उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। किस लिए मना कर दिया? क्योंकि एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि एडिसन अभी कोई 20-25 साल का आदमी नहीं हो चुका है, अभी वो सिर्फ 12 साल का एक लड़का है। तो जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का, 8 साल पहले स्कूल से निकाला गया, 9 साल 10 साल की उम्र में बैठ के अंडा से रहा था, 12 साल की उम्र में इस लायक हो गया है कि वो ये सोच रहा है कि हमको बाहर मतलब हमको जॉब करना है, पैसे की ज़रूरत है। और पैसा भी किस लिए? इंजॉय करने के लिए नहीं, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा कि उसका मकसद क्या था। तो सबसे बड़ी चीज़ इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है कि अगर कोई आदमी एक मकसद को लेकर जीता है तो कामयाबी उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है। जैसे हम लोग एडिसन की लाइफ को देख रहे हैं, कहाँ से शुरू हुई है। स्कूल से निकाला गया, टीचर ने अपना पेशेंस खोया, टीचर ने उसको बदतमीज़ समझा, वहाँ से निकाला गया, माँ से डांट भी पड़ी कुछ एक्सपेरिमेंट पे, कुछ एक्सपेरिमेंट पे माँ से बहुत मार भी पड़ी, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़कर उस एक्सपेरिमेंट को हंसा भी। अब यही वो एडिसन है कि हम लोग देखते हैं कि 12 साल की उम्र में इतना मेच्योरिटी उसके अंदर आ गई है, सिर्फ 3-4 साल के अंदर। ये मेच्योरिटी कहाँ से आई? वो सिर्फ एक आदत, कौन सी आदत? किताब को पढ़ने वाली, किताब पढ़ने वाली आदत ने उसके अंदर इतना इंप्रूवमेंट ला दिया और इतना मेच्योरिटी ला दिया। तो देखते हैं हम लोग कि जब मतलब 12 साल की उम्र में माँ बाप ने मना कर दिया, लेकिन बट दे एग्रीड, लेकिन बाद में उसके माँ बाप राज़ी हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए। जब व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उसने उनको वजह बताई, रीज़न मतलब जैसे पूछा ना कि भाई क्यों काम करना चाहते हो, तो उसने अपने पेरेंट्स को अच्छी वजह बताई, अच्छा रीज़न बताया कि हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है। वो रीज़न क्या बताया? जो ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा है कि मकसद क्या था उसका, उसको पैसे की ज़रूरत थी, किस लिए ज़रूरत थी। तो उसके माँ बाप फिर उसके बाद उससे एग्री हो गए कि ठीक है, तुम जो है वो जॉब कर सकते हो। तो 12 साल की उम्र में देखो माँ बाप ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, तो उस लड़के की वो मेच्योरिटी थी, वही 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 3 साल, जस्ट 3 साल पहले अंडा सेने वाले लड़के के ऊपर उसके पेरेंट्स ने इतना ट्रस्ट किया, इतना मेच्योरिटी दिखाई उसको, उसकी देखकर उसको उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम जाओ, रेलवे में जॉब कर सकते हो।
तो जब ये मिल गया तो छोटा लड़का था, कोई ये तो था नहीं कि कोई इंजीनियर था, बड़ी अच्छी पोस्ट उसके मिलती, तो उसने किया क्या, एडिसन बिकेम अ न्यूज़ पेपर बॉय। एडिसन पेपर बांटने लगा, पेपर बेचने लगा ट्रेन पे, तो वो एक न्यूज़ पेपर बॉय बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और अपने घर से डेट्रॉइट तक जाने वाली जो ट्रेन थी उस पर अप डाउन करने लगा। अप डाउन का मतलब होता है कि एक तरफ से जाना फिर उधर से वापस आना, तो ये अप डाउन करने लगा वो। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, ट्रेन पे क्या करता था, जो कोई ट्रेन मतलब ये जगह थी डेट्रॉइट, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, प्लेस का नाम है कि वहाँ तक जाता था। वो करता क्या था, वो न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, फ्रूट्स फल बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन इतनी चीज़ों को बेचकर उसने $2 कमाया। उसकी $2 की पहले दिन बचत हुई, यानी सामान खरीदा था उसने, पेपर खरीदा, मिठाई खरीदी, फल खरीदा, इसको ट्रेन पर उसने बेचा और उससे उसकी $2 की जो है पहले दिन बचत हुई। 12 साल का छोटा सा बच्चा है। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उसी रात जिस दिन उसने पहले दिन जब उसने रेलवे में जॉब किया और जब उसने $2 कमाया, तो जब घर पर आया तो आने के बाद उसने अपनी माँ से उस रात खाने पर कहा, सपर तो यानी रात का खाना पर उसने कहा कि टेक दिस $, मदर, कहा माँ ये $, पकड़ो, एवरी नाइट, हर रात, आई शैल गिव यू $1 फ्राम वाट आई अर्न, आई शैल गिव यू $, मैं आपको रोज़ाना $1 दूंगा, हर रात आपको मैं ऐसे $1 दूंगा। कहाँ से देगा, वाट आई अर्न, जो मैं कमाता हूँ, जो भी मैं कमाता हूँ उसमें से $1 मैं आपको रोज़ाना दूंगा। पहले दिन उसने 2 कमाया था, दूसरे दिन देखो कितना आता है, तीसरे दिन कितना आता है, तो उसी हिसाब से उसने समझ के कहा अपनी माँ से कि मैं $1 आपको रोज़ दिया करूँगा। और इस तरह से इसने पहला वादा अपने माँ से किया था 12 साल की उम्र में। लेसन का नाम ही है एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वो आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। पहला वादा हम लोग यहाँ देखते हैं, ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और अपने उस वादे को उसने पूरा किया। मतलब वो डेली अपनी माँ को रात में जब खाने पर बैठता तो जो कमाई रहता तो उसमें से $1 देता रहा। तो ईयर आर 2 लेटर, फिर उसके बाद ऐसी कहानी आगे बढ़ती रही। 1 या 2 साल के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1-2 साल तक एडिसन ऐसे ही ट्रेन पर घूम घूम के बेचता रहा। बाद में उसने डिसाइड किया अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालने के लिए। अभी तो खरीद के लाता था, तो सोचता है कि हम क्यों ना हम न्यूज़ को खुद ही छापें, खुद ही हम उस पर एडिट करें, और तो शायद हमको ज़्यादा उससे बचत होगी। तो उसने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालने का फ़ैसला किया। तो इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, तो ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग मतलब छपाई वाली मशीन उसने ख़रीद लिया। और सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और रेलवे के जिस वैगन मतलब छोटे से डिब्बे में जो उसको जगह मिली थी जहाँ पर वो अपना पेपर रखता था, फ्रूट रखता था, फल रखता था, उसी वैगन में उसने ले आकर वो प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया। प्रिंटिंग प्रेस लगाने के बाद ही एडिटेड, एडिट का मतलब लिखना होता है, मोबाइल में भी देखा हो, जो हम लोग पेन से लिखते हैं उसको राइटिंग कहते हैं, और जो हम लोग टाइपिंग करते हैं उसको एडिटिंग कहते हैं। कंप्यूटर पे या मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो हम लोग मतलब अपने फिंगर से उसको एडिट कहते हैं, लिखना। तो वो लिखता था और प्रिंटेड, और लिखने के बाद फिर उसको क्या करते, जैसे मोबाइल पे देखा, उस पर लैपटॉप पे देखा होगा या कंप्यूटर पे जहाँ ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ जो है पहले क्या करते हैं, इस तरह से उंगली से टाइपिंग करते हैं। फिर जब टाइपिंग पूरा हो जाता है तो एक पूरा प्रिंटर रखा रहता है, उसमें से वही छप के निकल आता है। तो ऐसे ही वो एडिट करता था और प्रिंटिंग हिज पेपर, अपने पेपर को छापता था। सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज़, और इस तरह से उसने बहुत ढेर सारी कॉपी बेची। मतलब जैसे कॉपी मतलब पीस, एक एक पीस, यानी कितने पेपर, 50, 60, 70, 80, ढेर सारे उसने पेपर बेचे। और उसके बाद एंड मेड मोर मनी, अब उसने और पैसा कमाया, जितना पहले उसको बचता था दूसरे से ला के बेचता था, अब खुद निकाल रहा है, तो और पैसा उसने कमाया। विद द मनी ही गॉट, अब जो पैसा उसको मिला उस पैसे को उसने किया क्या, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने अपने रेलवे वैगन में, उसी यानी रेलवे में जो उसको छोटा सा डिब्बा मिला था उसमें एक छोटा सा उसने प्रयोगशाला बना लिया, लेबोरेटरी बना लिया। अब यानी वहीं रेलवे में जॉब भी करता था, रेलवे में जो है वो अपना सामान भी सब बेचता था, पेपर भी छापने लगा, और साथ साथ बचे हुए टाइम पर जो उसकी आदत थी कि किसी भी चीज़ को देखता था, सुनता था, समझता था, तो उसको करके देखता था, मतलब एक्सपेरिमेंट करता था। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने रेलवे के वैगन में एक लेबोरेटरी लगा लिया, क्योंकि सारा दिन उसका वहीं चला जाता था, तो इसलिए उसने वहीं रेलवे वैगन में ही ये सारे इंतज़ाम कर लिए। अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।